फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। सिंपल ब्लाउज की कटिंग के लिए 80 सेंटीमीटर फैब्रिक होना चाहिए। अगर आपके पास कम फैब्रिक है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपका 70 सेंटीमीटर में भी ब्लाउज बन जाएगा। यानी कि मेरे पास जो फैब्रिक है इस टाइम मेरे पास है, ये देखो 27 आ रहा है यहाँ पे। 54 या 55 के आसपास इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमारी इसकी कम है 27, यानी कि 70 सेंटीमीटर। और हम इसी में सिंपल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें जो मेजरमेंट जरूरी होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। ब्लाउज की कटिंग से पहले हम ब्लाउज का मेजरमेंट समझ लेते हैं कि मेजरमेंट कौन कौन सा जरूरी होता है। ब्लाउज के मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले लेनी होती है लंबाई। जिस भी लंबाई का आप बनाना चाहते हो वो आपने लंबाई नोट कर लेनी है। यानी कि मेरी 15 इंच है तो मैं 15 इंच बनाऊंगी। उसके बाद आपने लेनी है राउंड बस्ट, कमर राउंड बस्ट लेनी है। जितनी भी आपकी राउंड बस्ट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे उतनी आपने नोट डाउन कर लेनी है। फिर लेनी है राउंड वेस्ट, यानी कि कमर 30 इंच मेरी है तो मैं 30 इंच नोट डाउन करा है। आपने फिर लेना है शोल्डर। शोल्डर कितना होना चाहिए, जितना आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है उतना ही आपने यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है जो कि अपेक्स पॉइंट। अपेक्स पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अपेक्स पॉइंट जो होता है वो हमारे शोल्डर से यहाँ तक जैसे हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं अपेक्स पॉइंट। वहाँ का हमें चौड़ाई, इन दोनों से चौड़ाई कितनी होनी चाहिए उसका भी मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर चेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती है। जैसे कम चौड़ाई वाले का तो मेजरमेंट 6.5 7 इतना हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 44 जो चेस्ट होती है उसमें बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको मैं एक बार इस ड्राफ्टिंग पे भी समझा देती हूँ। ये देखो मेरे पास ड्राफ्टिंग का ये ड्राफ्ट बना हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि यहाँ से यहाँ जो चेस्ट होती है इसमें बढ़ते हैं 4 डार्ट। 4 डार्ट डलने के लिए जो सेंटर वाला डार्ट डलता है उसमें हमें ये वाले चौड़ाई का मेजरमेंट पता होना चाहिए, उसको कहते हैं अपेक्स पॉइंट। यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये 44 चेस्ट की 7.5 हो सकती है, 44 से कम हमारा 7 इंच हो सकती है। उससे कम आप अगर आपने चेस्ट है उसके आप 6 और 5 इंच के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद हमने क्या लेना है, गले। गले भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं, जितनी आपने लंबाई और चौड़ाई बनानी है आप उतना ले सकते हो, ठीक है। आगे पीछे का गला दोनों का मेजरमेंट लेना है। अगर पीछे वाला डीप बना रहे हो तो आगे वाला थोड़ा कम लेना है, आगे वाला डीप बना रहे हो तो पीछे वाला आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना है। और चौड़ाई भी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारा मेजरमेंट आ जाता है स्लीव का। जितनी भी आपने स्लीव बनानी है, हमारी छोटी स्लीव बनेगी 4 इंच की तो हमने 4 इंच नोट डाउन करा है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 15 16 20 इंच लंबाई जितनी भी बनाना चाहते हो उतनी आपने नोट डाउन कर लेनी है। और जितनी आपकी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आपने लेनी है राउंड स्लीव, यानी कि उसकी मोहरी ये वाली, ठीक है। अब ये हो गया हमारे मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के बाद अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, जब भी ब्लाउज की कटिंग होती है उसमें बैक हमारा कट होता है पहले, ठीक है, फिर हम कट करते हैं फ्रंट। तो अब हम काम की बात करते हैं। देखो फ्रंट हमने बाद में ही कट होता है, उसमें डार्ट्स डलते हैं, फ्रंट ओपनिंग होता है, तो इसलिए अब पहले हम करेंगे बैक कट। बैक कट करने के लिए ये मैंने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करा है, जैसे ये हमारी सीधी साइड है फैब्रिक की, तो हमने इसको सीधी साइड पे सीधी साइड रख लेनी है। और उल्टी वाली साइड, रॉन्ग साइड हमेशा बाहर वाली साइड होता है जिसपे हमने मार्क करना है, ठीक है, कटिंग का। तो हमने क्या करना है, इस फैब्रिक को, जितना आपका फैब्रिक है उसको पूरे को ऐसा फोल्ड कर लेना है सीधा, देखो इस तरह फोल्ड कर लेना है। और इस साइड से हमारा ओपन वाली साइड होगी और ये वाले एरिया हमारा फोल्ड है, देखो फोल्ड है ना। इस वाले फैब्रिक को हमने अपनी तरफ रखना है, फोल्ड वाले एरिया में। और कपड़े में एक भी रिंकल्स ना हो, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपने यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेनी है, यहाँ कपड़े को सीधा कर लेना है पहले से ही। अगर आपका कपड़ा सीधा है तो आपने बिल्कुल सीधा ऐसे ही रख लेना है, नहीं तो आप, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इसको पहले सीधा करूंगी कपड़े को, सॉरी, इसको ऐसे रखना है, यहाँ से दबा के अच्छे से एक ऐसे, बस ये मैंने पहले कपड़े को सीधा कर लिया है, ठीक है। सीधा करने के बाद हमने यहाँ से लंबाई चौड़ाई जितने भी है वो मेजरमेंट लेना है। देखो अब मैं आपको बताऊंगी
जब भी ब्लाउज कट होता है उसमें जो बैक होता है उसको हमने आधा इंच कम लेना है। जैसे हम जब बैक कट करते हैं ब्लाउज का, अगर हमारी 15 इंच लंबाई है तो उसमें माइनस हम आधा इंच करेंगे तो उसकी 14.5 लंबाई लेंगे। अभी इसमें मार्जिन नहीं ऐड करा मैंने। आपकी 14 इंच है तो आपने उसको 13.5 लंबाई लेनी है। ठीक है, आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें आधा इंच आपने कम कर देना है, 0.5 आपने माइनस कर देना है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी मेरी लंबाई है, ये देखो यहाँ से जितनी भी मेरी लंबाई है उतनी मैंने रखनी है। मेरी ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो 15 इंच में मैंने माइनस 0.5 करा तो मेरी लंबाई आ गई 14.5 इंच। तो हमने इसमें 14.5 इंच लेना है। देखना अब आप ना इसको ध्यान से देखना, कटिंग में ना एक एक फॉर्मूला जरूरी है, तो आप इस ध्यान रखना। ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद अब लंबाई में इसी को हम फोल्ड करेंगे, तो उसमें 1 इंच जो फोल्डिंग करेंगे वो हमने इसमें ऐड कर लेना है, बाद में ऐड करना है। पहले हमने लंबाई में माइनस करना है, फिर 1 इंच हमने उसमें ऐड कर लेना जितनी आपकी लंबाई है। ठीक, ये देखो इतना क्लियर हो गया। अब हमने करना है आगे जो हमारा मेजरमेंट था, शोल्डर। जितना आपका शोल्डर है आपने उतना ही रख लेना है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका 14 इंच है तो उसका आधा ले लेना है, 7 इंच। अगर आपका 16, 15 जितना भी है उसका आधा ही लेना है आपने। तो यहाँ से मैं लूँगी 7 इंच, मेरा 14 इंच का है, उसका आधा होता है 7 इंच, तो मैं यहाँ से 7 इंच लूँगी। अगर आप बिगनर हो, 14 का अगर आधा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जितना आपका है शोल्डर तीरा उसको ऐसे हाफ करके भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से एक लाइन लगानी है, यहाँ से फोल्ड वाली साइड से मेजर करना है, एक हमने फिर दोबारा यहाँ से लेना है। दोनों बार आपने यहाँ पे जब पॉइंट लगाने हैं सीधे आए, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, आपने पहले पॉइंट लगा लेना है, आधा इंच शोल्डर, फिर आपने यहाँ से ये लाइन लगा लेनी है आपने सीधी। ठीक है, अब आपने ब्लाउज में आर्म होल कितना लेना है, ये आर्म होल कैसे लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज का आर्म होल बहुत ही कम लिया जाता है। तो कैसे लिया जाता है, ये देखो, जब भी आप ब्लाउज का आर्म होल लेना है उसमें क्या करना है, जितना आपका आर्म होल है, देखो 38 है, उसको 8 से भाग कर लेना है, जितना भी आपका आएगा। देखो 38 को हमने भाग करना है 8 से, तो आया हमारा 4.75। यहाँ लिखेंगे हम 4.75। अब हमने इसमें प्लस करेंगे 2 इंच, प्लस 2 इंच, तो हमारा आया 6.75। हमने लेना है 6.75 इंच आर्म होल। ठीक है, अगर जितना और जितनी आपकी राउंड चेस्ट बस्ट हो उतना ही आपने डिवाइड करना है 8 से, और उसमें जितना आया 2 इंच आपने प्लस कर लेना और अपना आर्म होल ले लेना है। हमारी 38 थी तो हमने 38 को 8 से भाग करा है, 4.5 आया है, तो प्लस 2 इंच करने के बाद 6.75 आया है। तो अब मैं इतना ही आर्म होल अपना ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। अब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमने अपना आर्म होल लेना है जितना हमारा आया है। जैसे कि मेरा आया 6.75, तो मैं यहाँ पे 6.75 का ऐसे पॉइंट मार्क कर लूंगी, फिर उस पर एक बॉक्स बनाने के लिए ऐसे लाइन लगा दूंगी। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का ड्रॉ हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी जितनी राउंड बस्ट है वो लेनी है यहाँ पे। जैसे कि हमारी राउंड बस्ट है उसका हमने लेना है चौथा हिस्सा। अब हमारा राउंड बस्ट है 38, उसको हम करेंगे चौथा हिस्से से भाग करेंगे जितनी भी आपकी है। इसको आप ईजिली लेना चाहते हो तो देखो 38 को हमने इसको ऐसे कर लेना है, ये देखो ऐसे 38 को पहले हमने उसका आधा कर लेना है, हमारा आ गया 19 का फिर हमने यहाँ से आधा कर लेना है। हमारा जितना हमारे राउंड बस्ट है उतना हमारा पॉइंट आ जाएगा, हमने उतना ले लेना है। ये देखो 9.5, इसमें आपको कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये लेना है हमने, इसमें प्लस 0.5 जितनी आपकी राउंड बस्ट होती है उसमें हमने ऐड करना है 0.5।
फॉर लूजिंग के लिए, ठीक है। 0.5 हमने लूजिंग के लिए यूज़ करना है, तो 9.5 में 0.5 करा आधा इंच, तो हमारा हो गया 10 इंच। तो यहाँ से मैंने चौथा हिस्से का 10 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है फॉर लूजिंग ऐड करते हुए। अगर आप ब्लाउज से बना रहे हो तो सेम मेजरमेंट रखना है, तो आपने लूजिंग ऐड नहीं करनी, जितना आपका आ रहा है राउंड बस आपने उतना ही यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने बीच में जितना मार्जिन देना है, आप 1 इंच का भी दे सकते हो, 1.5 इंच का भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का दे रही हूँ मार्जिन, कि कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल ड्रॉ करने के लिए एक यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो ऐसे, ठीक। ये तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने मार्क करना है 1.25 इंच। ये हमने आर्म होल बनाने के लिए 1.25 इंच। आप इसको यहाँ से आधा लेते हुए, जैसे कि हमारा ये है, उसका आधा भी करते हुए, जैसे जितना भी है उसका आधा करते हुए आर्म होल ड्रॉ करने का मैं आपको ईजिली तरीका बता रही हूँ। ये देखो यहाँ से आपने ऐसे डॉट डॉट लगाते हुए आप ऐसे फ्री हैंड भी लगा सकते हो। और दूसरा, आपके पास अगर ये स्केल है जिसको फ्रेंच कर्व कहते हैं, इससे भी आप आराम से लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए हमने इसको राउंड कर्व में ड्रॉ करना है। देखो यहाँ से ऐसे, ठीक। और यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं जाते, इसलिए मैंने ऊपर को ड्रॉ कर दिया आधा इंच, तो हमने इसको आधा इंच ऊपर को ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक। ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब क्या करना है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शोल्डर डाउन लेना है, जितना भी शोल्डर डाउन होता है, जैसे 0.75। कम एज वालों का 1/2 इंच होता है, अगर आप बड़ी एज का बना रहे हो तो 0.75 लेना है। और दूसरा, यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे आपने जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है उतने पे हमने इसको ऐसे लगा देना है। जैसे कि मेरी नेक की चौड़ाई है 6 इंच, तो उसका आधा इंच हमने लेके आधा ले लेना है, जितना है 6 का आधा लेके 3 इंच आया है मेरा, तो 3 इंच का यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है फोल्ड वाली साइड से। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने डाउन में ड्रॉ कर देना है। देखो ये हमारा शोल्डर हो गया और ये हमारा आर्म होल हो गया। इतना हमारा ब्लाउज का क्लियर हो गया आपको। अब हमने क्या करना है, जो ब्लाउज में बैक पे 2 डार्ट डलते हैं उसका यहाँ पे मार्क करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था अपेक्स पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जितना भी आपका अपेक्स पॉइंट आता है उसका आधा ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारा 7 अपेक्स पॉइंट है तो उसका हमने आधा ले लेना है 3.5। तो यहाँ से हमने 3.5 लेना है और लेने के बाद यहाँ से हमारा जितना डाउन है आपका, देखो जितना भी डाउन होता है, अगर आप 10.5 पे आप आ रहा है एक्स पॉइंट आ रहा है, नॉर्मली 10.5 पे होता है, उससे हमने आधा इंच डाउन हमें इसको यहाँ से भी नीचे वाली साइड से भी 3.5 इंच का ऐसे मार्क करना है और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखो, ठीक। अब हमने इसमें क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर का, ज़्यादा बड़ा डार्ट नहीं डालते क्योंकि पीछे हमारे बैक में कप्स नहीं होते, तो 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सेंटीमीटर्स हैं हमारे उस पर हमने लेना है। ये देखो सीधी साइड से, ये देखो इधर से भी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से हमारा जैसे हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, बहुत छोटा सा डार्ट डलता है। जैसे कि इसको हम 0.25 भी बोल सकते हैं, 0.25। तो इस पॉइंट को पहले हमने इस पॉइंट के साथ लगाना है, वी शेप में ड्रॉ करना है तिरछा। ये देखो इसको ऐसे, ठीक। फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ ऐसे मिला देना है। यहाँ पे हमने वी शेप बनानी है, यानी कि ये हमारा टोटल जो डला है 0.7 के आसपास हमारा ये वाला जो डार्ट्स है वो डलता है, ठीक है, 0.75। तो अब हमारे क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान लगाना है जितनी हमारी कमर है, देखो हमारी कमर इसमें है 30 इंच, आपकी भी जितनी है उसका आपने चौथा हिस्सा ले लेना है।
देखो 30 है तो मेरा इस इंची टेप के हिसाब से आपको बता देती हूँ। यहाँ से 30 को हमने करना है 2 पार्ट में पहले डिवाइड करना है। हमारा हो गया 15 का उसका आधा करेंगे, हमारा आ जाएगा जितना हमें चौथा हिस्सा लेना है 7.5। ठीक, अब 7.5 कैसे लेना है? 7.5 में हमने जो ये वाला डार्ट लगाया 0.75 वो ऐड कर लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमारा आया 7.5, तो इसमें हम ऐड करेंगे 0.75 जितने हमारी डार्ट डली है, तो हमारा हो गया 8.25। तो यहाँ से हमने ले लेना है 8, जितना 8 है उसका आगे हमारा 25, तो टोटल हमने यहाँ से इतना रख लेना है। आप एक तरीका और बता देती हूँ आपको कैसे लेना है। जैसे हमने यहाँ से भी देख लेना है 3 इंच यहाँ आया, तो ये जहाँ पे डार्ट हमारा शुरू हो रहा है उसका जो बीच का गैप छोड़ के वहाँ से जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से 3 इंच रख के, तो यहाँ से हम 7.5 पे निशान आराम से लगा सकते हैं। देखो उतना ही आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ और आगे जितना हमारी वेस्ट है वहाँ से मेजर करके आपने यहाँ नॉर्मली यहाँ पर मार्क कर लेना है, तो आपकी वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, जैसे कि वेस्ट वाले कमर वाली को चेस्ट वाली की साइड पे मिला देना है। देखो मैं अच्छे से ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, ऐसे। ठीक, ये वाला हो गया। अब हमने इसमें जितना मार्जिन ऊपर लिया है, ठीक है, उतना ही नीचे लेना। अगर आप 1 इंच लेना चाहते हो तो 1 इंच भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच यहाँ रख रहे हैं। तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लेना है, और ये वाले पॉइंट को हल्का बाहर वाली साइड को ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हम इसको कटिंग करेंगे, एक देखो इतना, देखो जब ये वाला हमारा जब एरिया हम सीधा कट कर देंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर आएगा, तो ये एरिया हमारा ज़्यादा होता है और ये एरिया हमारा कम होता है। इसलिए जब भी इसको कट करना है हल्का तिरछा बाहर आधा इंच से कम लेके हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी होगी बैक का। अब इसमें क्या करना है, हमने बैक नेक ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा अभी नेक का रह गया। देखो हमारा जो पीछे वाला नेक है वो थोड़ा डीप है, 7 इंच है, तो यहाँ से हमारी लंबाई आएगी 7 इंच, जितना आपको तैयार रखना है। ठीक, और एक मिनट और इस यहाँ से होगा, और यहाँ से भी हमारा सीम में बीच में आधा इंच तक जाएगा, तो हम इसको आधा इंच बढ़ा के लेंगे कि हमारा गला जितना हमें तैयार रखना है, क्योंकि जो मार्जिन जाएगा वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधा एक लाइन लगा लेनी है ऐसे। फिर हमने जितना यहाँ से विड्थ रखी है उतनी सेम विड्थ यहाँ नीचे से रखनी है, और इसको बॉक्स बना लेना है, और जौन सी शेप का आप बनाना चाहो वो वाली शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। हमारा जो ब्लाउज का नेक बन रहा है वो राउंड में बन रहा है, तो हम यहाँ से राउंड कर्व लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं। देखो मैं ऐसे आपको डॉट डॉट लगा के बता देती हूँ। ठीक, आप इसकी हेल्प से भी ऐसे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे जहाँ पे आपका ये शेप जॉइंट हो रही है वहाँ पे ऐसे करके घुमा के आपका बन सकता है नेक। तो हमें जैसी आपको शेप देनी है, जहाँ डीप में, तो आप इसको डीप में ब्रॉड में बना सकते हो। ये हो गया हमारा बैक। अब हम इसको बैक कटिंग कर देंगे। ठीक है, देखो ये वाली जो बाहर वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, हमने वहाँ से कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा बाहर वाला जो मार्जिन है वो कटिंग लाइन होती है। अब हमने ऐसे इसको कट कर देना है। ये देखो इसको आगे को लेके जाना है, और जितना मैंने आपको कहा था वैसे इसको ऐसे लेके ठीक, कपड़े को हिलाना नहीं है, जैसे कपड़ा पड़ा है वैसे ही रखना है, और खुद को घूम के कटिंग करनी है। ठीक, अब हम इसका जो गला है वो भी कट कर लेंगे। देखो ये हमारा बैक कट हो गया फोल्ड में।
पूरा दिखा देती हूँ खोल के, देखो ऐसे ये एक पीस में कट होता है। ठीक, अब हम इसको इसके ऊपर रख के फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये वाले जो लाइन मार्जिन है हमारे निशान है इसके ऊपर आ जाएंगे। ऐसे इसको उल्टे पे उल्टा रख के इसको फोल्ड कर देना है हमने। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल ऐसे बराबर से इसको मिलाते हुए रखना है, और उसके बाद इसको हमने ऐसे दबा देना है कि दोनों पे हमारी मार्किंग हो जाए। आपको दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो हल्का हल्का लाइट आपको ड्रॉ हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आपने ये जो लाइट मार्किंग दिख रही है आप उसको डार्क कर देना, बाद में आपको स्टिचिंग में हेल्प होगी इससे। इसको इसके साथ अच्छे से दबा के ये वाले डॉट्स को भी ऐसे ही ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब आप आराम से सिलाई कर सकते हो, दोबारा आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये देखो ठीक है, अब ये हो गया हमारा बैक। इसको इसके ऊपर ऐसे रख के फोल्ड करके साइड रख देंगे। फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको कपड़े को मैं अपनी तरफ कर लूंगी ऐसे। देखो अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरफ रख लिया है, जो खुली वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, और इसमें हमने फोल्ड वाला साइड नहीं लेनी, क्योंकि जो फ्रंट होता है उसमें हमारी बटन पट्टी या हुक पट्टी बनेगी। तो उसमें हमारी जो बटन पट्टी बनेगी तो वो कैसे लेनी है, ये देखो यहाँ से हमने बटन पट्टी का मार्जिन लेना है आधा इंच का। तो आधा इंच आप ऐसे भी लगा सकते हो, या एक लाइन स्केल से भी सीधी ड्रॉ कर सकते हो। देखो इसको हमने ऐसे रख लेना है। देखो मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ। आधा इंच से हमने मार्जिन कम नहीं लेना है, इसमें हमने पट्टी दूसरी अटैच करनी है। ठीक है, ये हमने ले लिया है। और अब क्या करना है हमने, जब फ्रंट कटिंग होता है, ध्यान से सुनना, जब हमारे ब्लाउज का फ्रंट कटिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 1 इंच बढ़ाकर रखते हैं। जो हमारा बैक कटिंग हुआ था उसमें मैंने आपको आधा इंच कम करवाया था, 0.5। और इसमें क्या करना है, हमने जितने हमारा ब्लाउज की लंबाई है उसमें हमने 1 इंच बढ़ाना है। जैसे कि हमारा 15 है तो 16 हमने इसमें लंबाई रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें 4 डार्ट डलते हैं। जब भी हम इसमें डार्ट्स डालते हैं तो कपड़ा हमारा की जो लंबाई होती है ब्लाउज की वो 1 इंच कम हो जाती है यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर को हो जाता है, यहाँ कप्स बनते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले ही 1 इंच बढ़ा के रखना है अपने लंबाई से, जितनी भी आपकी लंबाई है। अगर आपकी 14 है तो 15 रखना, 15 है तो 16 रखना, 13 है तो 14 रखना, मतलब हमेशा ही 1 इंच बढ़ा के रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 इंच हमारी लंबाई थी, उसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे, वो जो हमारे डार्ट्स लगेंगे उसके लिए। इसमें मार्जिन ऐड नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से ले रहे हैं लंबाई 15 इंच, जितनी हमारी तैयार है। अब हमने पीछे से भी 1 इंच फोल्ड के लिए रखा है, तो आगे से भी हमने 1 इंच में मार्जिन फोल्ड रखना है। जैसे 16 इंच लंबाई होगी हमारी टोटल, उसमें 1 इंच हमने बढ़ाया तो 17 इंच लंबाई होगी। 1 इंच हमारा मार्जिन है, तो जो 1 इंच हमने पहले ऐड करा है वो हमारे डार्ट्स के लिए, जो कि लंबाई कम हो जाती है, यहाँ पे कप्स बनते हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से लेंगे, हमारे कितनी लंबाई होनी चाहिए, 17 इंच। तो हमने 1 इंच बढ़ानी है यहाँ से सीधा, और यहाँ से पहले इसको कपड़े को सीधा कर लेना। नीचे वाले साइड से आपने आधा ऐसे थोड़ा करके सीधी लाइन लगा लेना। ठीक, अब यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाना है मार्जिन का, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमने जो निशान लगाना है वो इसके बाद में लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का।
कपड़े को ऐसे बराबर रखना। मैं थोड़ा दबा के लगा रही हूँ निशान कि आपको विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे। ये देखो, ठीक, ये हो गया हमारा मार्जिन 1 इंच का। अब यहाँ से हम लेंगे लंबाई इस वाले से। अब हमारी लंबाई कितनी होगी? 16 इंच। तो हमने यहाँ से लेने हैं 16 इंच। ये देखो, 2 बार मैंने ड्रॉ करने के बाद ये अब इस मार्क को इसके साथ मिला देंगे अच्छे से। ठीक, ये होगी हमारी लंबाई। अब हमने क्या करना है, ये वाला भी जो मार्जिन है इसको पूरा इसके साथ मिला देना है। देखो, आधा इंच यहाँ से हमने रखना है अपनी उसके लिए पट्टी के लिए, और नीचे से 1 इंच रखना है। पहले हमने ये लगा लेना है, टोटल लंबाई लगा लेनी है। जितनी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ाकर रख के 16, और उसके बाद 1 इंच हमारा मार्जिन कर लेना है। ठीक, क्लियर। अब आपने क्या करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमारा बैक में करा था, उतना ही हमने लेना है। यहाँ से सबसे पहले ऊपर से लेंगे शोल्डर। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने जो लेना है अपना तीरा लेंगे, ये मार्जिन छोड़ते हुए। देखो, जितना मेरा बैक में मैंने मार्जिन रखा है सेम उतना ही रखना है। आपने भी 14 था 7 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे। ठीक, ये दोनों लेने के बाद सीधी लाइन लगाएंगे। अब हमारा जितना आर्म होल निकला था फ्रंट बैक में उतना ही हमने रख लेना है। ये देखो, आर्म होल था हमारा 6.75, 8 से भाग करने से। वैसे ही जितना हमारा बैक का होता है उतना ही हमने फ्रंट का रख लेना है सेम। यहाँ तक तो हमारा सेम आएगा, देखना। तो यहाँ से हमने एक ऐसे बॉक्स बना देना है ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, आपने यहाँ से भी वैसे ही शोल्डर लेना है 0.75 जितना आपका डाउन था, और गले की जितनी चौड़ाई पीछे की रखी है उतनी ही आगे की रखनी है। ये पॉइंट लगा देना है गले का, और इसको इस पॉइंट से जो तीरा होता है हमारा बैक, उसको हमने डाउन में जो पॉइंट हमारा लगता है उसका ड्रॉ कर देना है अच्छे से। ठीक, फिर हमने यहाँ पे गले को ड्रॉ कर देना है जितना आपका गला है। देखो, आपने आगे का मेरा जितना भी गला है उतना रख लेना है। 6 इंच है तो 6 इंच आधा इंच ऊपर मार्जिन से जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 6.5 इंच। तो आपने वही आधा इंच बढ़ाना है, 6.5 जितना ऊपर से मार्जिन में जाएगा। ठीक, कम ज़्यादा ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अपना गला आपने कितना रखना है, ज़्यादा डीप पहनते तो आप डीप रखना, कम पहनते तो कम रखना। यहाँ से भी हमारा पूरा 3 लेना है, आपने उसको मिला देना है। ठीक, ये तो हो गया हमारा गले का। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ का पॉइंट आर्म होल के लिए जो लगाना है वो लेंगे हम जितनी हमारी राउंड बस्ट है उसका चौथा। जैसे कि हमने बैक में लिया है वैसे इसमें लेना है राउंड। जो हमारी चेस्ट है जो हमने टाइट करके लिया है 38 इंच, इसका हमारा आया था 9.5 इंच। तो आधा इंच में मैंने लूजिंग ऐड करी थी 10 इंच यहाँ से। और इसमें हमारा यहाँ पे आर्म होल डलेगा वो आधा इंच का होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पहले ही आधा इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आधा इंच इसमें बढ़ा देना है हमने, तो यहाँ हो गया हमारा 10.5 इंच। यहाँ से हमने रख लेना है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। जितना हमारा बैक का राउंड बस्ट था उसमें हमने चौथा हिस्सा करा था, तो हमारा आया था 9.5। आपका भी जितना है आपने उतना रख के चौथा हिस्सा कर लेना है, 9.5 आएगा। उसमें प्लस 0.5 मतलब आधा इंच ऐड कर लेना है। 10 इंच हमारे जितनी आई थी हमने यहाँ से ले लेनी है। लेकिन इसमें फ्रंट में क्या होता है, यहाँ पे भी एक डार्ट्स डलती है जो होती है आधे इंच की, तो उसका भी मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, तो हमारा हो गया 10.5 इंच। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच का सेम मार्जिन लगाएंगे जैसे बैक में लगाया, सेम वैसे ही। ठीक है, और सेम वैसे हमने यहाँ पे तिरछी एक लाइन लगा लेनी है आर्म होल के लिए। ठीक,
अब हमने क्या करना है, इसका मैंने जो आधा लिया था, मैंने आपको कहा था यहाँ से ऐसे आधा ले लेना है, और जितना यहाँ पे आया हमारा, वहाँ से हमने 1 इंच अंदर वाली साइड, ठीक, 1 इंच हमारा वो जो फ्रंट होता है उससे 1 इंच का गैप होता है, तो हमारी फ्रंट की शेप ऐसे जाती है। तो थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए 1 इंच 0.75, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ से 0.75 का मार्क लगा लेना अंदर को, ठीक, 1 इंच से थोड़ा कम 0.2-0.5, और इस लाइन से इस लाइन के साथ मिला देना है सीधा इसको। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो हमारा कर्व आएगा उसके साथ इसको ऐसे मिलाना है, ये वाले को। पहले तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हमने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक। पहले तो हम यहाँ से इसको, हमने पॉइंट नहीं निकालना, राउंड में शेप लेके जानी है। तो हमने यहाँ पे ऐसे राउंड में लेके जाते हुए आर्म होल को यहाँ तक जाना है, यहाँ हमारा लास्ट है, वहाँ तक हमने ऐसे ड्रॉ करना है। बिना कर्व के बनाना चाहते हो तो हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट में पहले ड्रॉ कर लेना, फिर मिला देना है, फिर इसको हमने इसके साथ ऐसे मिला देना है अच्छे से। ये हमारी बन गई फ्रंट की शेप। ठीक, अब मैंने सेम बनाया, आपको बताया था यहाँ से आधा इंच ऊपर जाना है, तो यहाँ से आधा इंच ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऊपर को। यहाँ से बिल्कुल सीधा हमने कट नहीं करते, ठीक। अब इसमें हमने जो मेन पॉइंट है हमारे, डार्ट्स कैसे डलते हैं ब्लाउज में। डार्ट्स डालने के लिए देखो, हमने यहाँ से जो शोल्डर पॉइंट है वहाँ से यहाँ तक हमारा जितना भी बस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक हमने मार्क कर लेना है। जैसे कि हमारा था 10.5 इंच, ठीक है। ज़्यादा 44 चेस्ट का बना रहे हो तो आपने 11 इंच लेना है, और उससे ज़्यादा चेस्ट का बना रहे हो तो आपने 11.5 लेना है, ठीक है। हमारी ये 40 इंच का नॉर्मल चेस्ट है, तो हमारे यहाँ बनेगा 10.5 इंच तक। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस यहाँ से तो हमने 10.5 इंच का इस पॉइंट शोल्डर से नीचे तक डाउन हमने मार्क कर लेना है। फिर हमने यहाँ से लेना है जितना आपके जो अपेक्स पॉइंट का गैप था, ये मैंने आपको फ्रंट में भी बताया था, इस वाला डार्ट जो सेंटर में डलता है, ये यहाँ 2 पॉइंट्स जो होते हैं उनसे कितना गैप होता है। तो हमारा गैप जो आ रहा है अपेक्स पॉइंट का वो था 7 इंच, तो 7 इंच का हमने आधा लेना है, ठीक है। इसको आधा करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच, तो 3.5 आएगा। ये देखो 7 का, यहाँ से 7 का ऐसे आधा कर लेना आप, ठीक है। तो हमारा आ गया 3.5। तो 3.5 हमने यहाँ से पहले देख लेना है, 3.5 यहाँ आ रहा है, वहीं देखो पूरा एग्जैक्ट आ रहा है मेरा वहीं पॉइंट, तो मैं वहाँ पे ही ऐसे डॉट से निशान लगा लूँगी, ठीक। और उसके इस यहाँ पे लगाने के बाद हमने नीचे भी सेम ऐसे लगाना है, 3.5 पे मार्क कर लेना है। ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। सिंपल तरीका आपको मैं बताऊँगी, पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ये वाली, और यहाँ से जो हमारा होता है, जो होता है कि नीचे वाला डार्ट्स हम डालते हैं, उसमें यहाँ से हमने 1 इंच डाउन जाना है। अगर हमने यहाँ पे आधा इंच पे भी डालेंगे तो हमारा जो बस्ट होती है उसके ऊपर हमारे डार्ट्स आ जाते हैं, इसलिए 1 इंच का नीचे हमने सर्कल का डाउन बनाना है। और इसमें हमने यहाँ से यहाँ जो डार्ट्स डलते हैं वो वाले मार्क करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला करेंगे, देखो कितने का डलते हैं। जब भी आपने नीचे फ्रंट में डार्ट्स डालने हैं वो होगा 0.75 इस साइड से, 0.75 इस साइड से। टोटल हमारा जो डार्ट्स होता है वो होता है 1.5 इंच का। कितने इंच का होता है? 1.5 इंच का, ठीक। ये नीचे वाला यहाँ तक, ये वाला जो डार्ट्स होता है हमारा, ये हमारा होता है 1.5 इंच का। तो आधा इधर कर देना है, आधा हमने इधर कर देना है, जितना भी आपका डार्ट्स है। देखो 1.5 इंच का है तो आधा 0.7 इधर से लेंगे सेंटर से, आधा इधर से लेंगे, ठीक। हमने ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। तो आधा इंच मैं यहाँ देखो 0.75 इधर लूँगी, यहाँ से आपको लेकर दिखाती हूँ। 1 इंच से कम दिखा रही हूँ, ये होता है 0.75। 1 इंच से जो कम होता है उसको कहते हैं 0.75, पौना इंची, ठीक है। यहाँ से लेंगे पौना इंची इधर, सेम ऐसे ही मैं इसको यहाँ रख लूँगी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पौना इंची, ठीक। इसको लगाना है इसके साथ, इस वाली शेप के साथ सीधा मिलाएंगे इसको। देखो वी शेप बनाना है ना, तो इसको ऐसे मिलाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से तो हमने ये ऐसे करा, लेकिन जब नीचे हमने इसको मिलाना है तो बिल्कुल सीधा लेके आना है।
इसको बढ़ाना नहीं है, इसको सीधा लेके जाना है। ठीक, ऐसे। उसके ये होने के बाद हमने डालना है ये वाला डार्ट्स। तो इसको हमने बिल्कुल सीधा यहाँ रख लेना है ऐसे। इसको भी जितना हमारा यहाँ से है 10.5 का, तो हमने यहाँ पे 10.5 का मार्क करके एक सीधी लाइन लगा लेनी है। इसको तिरछा नहीं डालते, सीधा डालते हैं, क्योंकि सेंटर में जो हमारा झोल आता है वो इसको ख़त्म करने के लिए ये डार्ट्स होते हैं। तो इसको डालना है हमने, बहुत कम इंच का डालते हैं, आधा इंच का होता है टोटल। तो आधा इंच का कितना हुआ, 0.25 हमने इस साइड से लेना है, 0.25 इस साइड से लेना है। ठीक, 0.25 होता है जैसे कि ये आधे का भी आधा, ये वाला। ठीक, इधर से आधा ये ले लेना है, इधर से आधा ये ले लेना है। ये देखो ऐसे ही सेंटर से लेने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इसको भी हमने ज़्यादा बड़ा नहीं डालना, 1 इंच का गैप देना है। या आपने ऐसे सर्कल बनाना है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ से इस वाले को हमने इसके साथ मिला देना है, इस वाले को इसके साथ मिला देना, और इसको सीधा लेना है। इसको ऐसे बाहर को फैलाना नहीं है, इसको ऐसे सीधा लेना है बिल्कुल यहाँ से। ठीक, फिर हमने लेना है साइड डार्ट। ये हो गया सेंटर, और ये डाउन नीचे वाला। अब फिर हम आर्म होल का भी ले सकते हैं साइड डार्ट। पहले मैं आर्म होल का लेना बताती हूँ आपको कैसे लेते हैं। आर्म होल में भी आप पहले इसको, ये वाला जो कॉर्नर होता है, इसको इस कॉर्नर के साथ सीधा मिला लेना, ऐसे आपको इजी समझ आएगा। ठीक, यहाँ से ये डार्ट्स भी ज़्यादा बड़ा नहीं डलता, तो यहाँ से कितना गैप रखते हैं, यहाँ से रखते हैं 1.25 इंच, जितना मतलब यहाँ से 1.25 इंच होता है हमारा 1.5 से ज़्यादा, ये वाला। तो हमने यहाँ से 1.25 इंच का ऐसे मार्क कर लेना है। और यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आधा इंच का डार्ट डलेगा, तो मैं ऐसे अंदाजे से लगा लूँगी आधा इंच मार्क का। आप आपने मेज़रमेंट के भी इसे लगा सकते हो। तो ये हमारा ऐसे डार्ट डलेगा। ठीक, यहाँ पे हमने कम करना है, वी शेप में आएगा और यहाँ ऐसे खुलेगा हमेशा डार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना, नहीं तो यहाँ पे बल सा आ जाएगा आपका। हमेशा जब सिलाई भी करना है आपको, मैं सिलाई करके भी दिखाऊंगी इसको। और ये देखो यहाँ से अब क्या करना है, हमने यहाँ से जो साइड वाला डार्ट, ये इसको ध्यान से देखना है कि कैसे लेना है। जब भी साइड वाला डार्ट लेते हैं, यहाँ से यहाँ हमारी जितनी हमारी राउंड चेस्ट है, इस फॉर्मूले का ध्यान से देखना। साइड वाला डार्ट लेंगे हम यहाँ से, देखो ये इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक सीधा है। ये ऐसे नहीं मिलाने हैं, इसको ऐसे नहीं मिलाना नहीं। अगर हम ऐसा सीधा ऐसे कर देंगे तो ये कपड़ा हमारा कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हमारा ये कप्स बनने में प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी अच्छे से। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सीधा लेना होता है ये वाला साइड वाला डार्ट। तो ये कितना लेना होता है यहाँ से, राउंड आर्म होल से। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, जितनी आपकी राउंड चेस्ट है उसको हमने 8 से ही भाग कर लेना है। ठीक है, हमारा 8 से भाग करने से आया था 4.75, तो हमने इतना ही लेना है। ठीक है, 4.75। आप भी अपना भाग जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जितना आपका आएगा राउंड, जितनी भी आपकी बस्ट होगी उसको लेके उसको हमने इतना ही रख लेना है। ठीक है, 4.75 आया तो मैंने सीधा 4.75 लेना है। यहाँ से इस पॉइंट से, आर्म होल से, यहाँ से यहाँ हमने लेना है 4.75 यहाँ तक। देखो यहाँ से मैंने बिल्कुल सीधा आना है पहले, बहुत इजी है। बस फॉर्मूला याद रखना है कि जितनी हमारी यहाँ से राउंड बस्ट होती है उसका 8 से भाग कर देना है, बस उसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना। करने के बाद ये अब हमारा जो अपेक्स पॉइंट है उसके साथ सीधा मिला देना है। ठीक, मिलाने के बाद यहाँ से भी हमारा जो आएगा 1.25 इंच का गैप आएगा। ठीक, ये हमने पहले निशान लगा लेना है। अब हम इसको लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, हमारी डार्ट होती है टोटल 1 इंच की ये वाली, तो आधा इंच इधर लगाएंगे, आधा इंच इधर लगाएंगे नीचे वाली साइड। ठीक, इसको हम पहले ड्रॉ कर देंगे। ये देखो
ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे फ्रंट के जो जितने भी डार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये देखो ऐसे सर्कल बनता है ये, तो आपने ऐसे सर्कल के हिसाब से रखना है याद कि यहाँ से हमारा आया था 1 इंच, यहाँ से हमने लिया था, यहाँ से भी 1 इंच लिया था, यहाँ से हमारा 2.25 इंच था, तो यहाँ से भी 2.25 इंच था। इन दोनों का गैप सेम है, इन दोनों का गैप सेम है, ऐसे आपने रख लेना है। अब हमने लेना है नीचे कमर का मेजरमेंट। कमर कितनी है, जितनी हमारी कमर होती है उसका हमने चौथा हिस्सा कर लेना है। 30 इंच है तो 30 का चौथा हिस्सा मेरा आया था 7.5 इंच। ठीक है, 30 इंच का मैंने आपको बता दिया। 30 को पहले हाफ कर लेना है, हाफ करने के बाद जितना है उसको हाफ कर लेना है। तो इसको कैसे लेना है, सबसे आसान है, यहाँ से देखो जितना हमारा ये मार्जिन छोड़ा है उसको छोड़ते हुए यहाँ पे हमने लगाना है। ये देखो यहाँ पे आया ना मेरा, तो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे डार्ट शुरू हुआ है वहाँ से, ठीक, यहाँ से डार्ट शुरू हुआ है, वहाँ से हमने लेना है। फिर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे आप पेन से मार्क कर लेना, चाहे आप ऐसे ध्यान रखना, तो यहाँ से चौक से भी निशान लगा सकते हो कि यहाँ से मेरा डार्ट खत्म हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा डार्ट खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है वहाँ से खत्म होता है, वहीं पे हमने इसको रख लेना है। रखने के बाद जितना हमारा है उतना हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। 7.5 है तो 7.5, ठीक। नहीं तो क्या करना है, जितनी कमर है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दो, ठीक। जैसे हमारी सी 7.5, 7.5 में 1 इंच वगैरह प्लस करें 8.5, तो आधा इंच और प्लस करें 9 इंच। तो ये देखो हमारी उतनी हो जाएगी, ये यहाँ से 9 इंच। आप दोनों तरीके से इसको वेस्ट का निशान लगा सकते हो, पर इसको हमने ऐड जरूर करना है बीच में। ये ना हो आप सीधा यहाँ से 7.5 ले लो तो आपका ये वाला डार्ट्स जो यहाँ पे कप्स बनेगा वो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों करने हैं। अब इस वाले को निशान को हमने इस वाले निशान के साथ मिला देना है, ऐसे ये नीचे वाले के साथ, ठीक। क्योंकि अगर हमने यहाँ से मिलाया तो इस डार्ट की दोनों की शेप चेंज हो जाएगी, तो नीचे वाले के साथ इसको ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, सेम वैसे करना है जैसे हमारा मार्जिन है। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से लेना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच का कर देना है, ऐसे सीधा लाइन लगा देनी है। अब इस वाले को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना है, ठीक। अब इस वाले को हमने बाहर वाली साइड को लेना है। मैंने पहले भी कहा 0.75 आपने बाहर वाली साइड रखना है इसको, कि जब ये फोल्ड करके ऊपर आता है तो ये एरिया ज़्यादा होता है, ये हमारा कम होता है, तो इसलिए हमेशा इसको बढ़ा के रखना है। इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि यहाँ पे वी शेप बन जाती है, तो यहाँ पे फोल्डिंग वाला एरिया है हमारा, ठीक है। अब हम ये हमारे सारे डार्ट्स क्लियर हो गए आपको, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी है। अब क्या करना है, ये वाला नेक ड्रॉ कर लेना है सेम। कैसे, इसको सिंपल तरीका भी बता देती हूँ आपको। यहाँ से भी आप एक ऐसे तिरछी लाइन लगा सकते हो। लगाने के बाद यहाँ पे जितना आपको डीप देना है 1 इंच के हिसाब लगा लिया करो। 1 इंच लगाने के बाद इस वाले हमने पॉइंट को हल्का हल्का ऐसे डॉट लगा लिया करो। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ ऐसे डॉट लगाते हुए गुलाई में शेप दे देनी है आपने, ठीक है। 1 इंच का, इससे कम रखोगे तो आपका राउंड नहीं बनेगा, वो स्क्वायर शेप बन जाएगी। तो राउंड में गुलाई में बनाना तो इतना 1 इंच में ऐसे डॉट लगा के आप फ्री हैंड में ऐसे लगा सकते हो। इसका भी हल्का ऊपर लेना है, हल्का पॉइंट ऊपर, ठीक। किसी को भी बराबर सीधा कट नहीं करते, क्योंकि जब भी हमारा ऐसे कपड़ा फोल्ड होके जाता है इधर को, तो इस वाली साइड कम हो जाता है हमारा, तो हमारा पहले बढ़ा के लेंगे तो पूरा बराबर आएगा, और यहाँ पे हमारा ऐसे खिंचाव भी नहीं आएगा, ठीक। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, तो कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, देखो ये वाला देखो हमारा, आपने बाहर वाला जो हमने ड्रॉ करा है वो वाला पॉइंट कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ से शोल्डर, फिर आर्म होल, फिर ये बैक वाला, ये साइड सीम, फिर ये वाली साइड सीम, ये मार्जिन, ये हमारा कटिंग हो जाएगा फ्रंट, देखना, ठीक। अब मैं नीचे वाला कट करूँगी, बराबर कपड़ा कटिंग करना है। यहाँ से ऐसे देखो, कपड़े को नहीं हिलाना आपने, ठीक। अब मैं यहाँ से राउंड कट करूँगी।
ठीक, अब ये कट हो गया। तो आप इसमें गला पहले भी कर सकते हो, बाद में भी, पर इसमें क्या होता है हम पहले ही कट करते हैं, क्योंकि इसकी गले की जो रेप पट्टी लगेगी सिंपल ब्लाउज में एक ही साथ लगती है, फ्रंट और बैक की। तो इसको पहले हमने कट कर लेना है, और शोल्डर के साथ पहले अटैच होता है, ये सिलाई लगती है। ये देखो, ये हो गया हमारा फ्रंट, बैक और ये फ्रंट। अब इसको भी हमने सेम कैसे करना है, देखो हमारा अभी निशान एक पे ही है, तो हमें दूसरे पे निशान लाने के लिए दोबारा से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, इसको हमने नीचे वाले को ऐसे निकालेंगे, ये वाला हमारा जो मेन है इसको हमने लेना है। अब इस वाले को हमने इसके ऊपर रखना है, ये सीधी साइड है, इसके ऊपर निशान आ गया, ये उल्टी वाली साइड हमने इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इस पे निशान का मार्क करेंगे। देखो ऐसे, ठीक है, ये इसके ऊपर भी निशान आ जाएंगे ऐसे सेम। तो आप इसको भी ऐसे ड्रॉ कर देना। जब मुझे अभी हल्का हल्का आपको भी दिख रहा होगा, तो हल्के हल्के को हमने करना है, पहले डार्क करके दिखाती हूँ आपको। पहले हम ये वाला मार्जिन लगाएंगे, फिर नीचे वाला लगाएंगे, यहाँ पे है इस वाले से, जैसे आपको कम कम दिखाई दे उसको तुरंत वैसे ही डार्क कर लेना, क्योंकि जब स्टिचिंग करोगे आपको दोबारा से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका हाँ एंड यही है, तो हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे। देखो ये वाला है, ठीक। अब इसको हमने इसके ऊपर ही ऐसे रख देंगे। देखो ठीक, अब हम करेंगे स्लीव कटिंग। देखो आप अपनी स्लीव की यहाँ पे देखो कितनी भी लंबाई रख सकते हो, इतना कपड़ा बचा है मेरा, आराम से इसमें मैं स्लीव कटिंग कर सकती हूँ। गले की जो 22 कट होती है 7 की लगानी है, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। लेकिन मैं इसमें पाइपिंग दूंगी इस ब्राउन कलर की, तो मैंने पहले यहाँ से स्लीव कटिंग करनी है। देखो जितनी आपकी स्लीव लंबाई है, मेरी जो बाजू बनेगी, इसको खोलूँगी पहले कपड़े को। हमने जो बाजू बनानी है वो बहुत ही छोटी सी बनानी है, तो उसके लिए ये देखो हमने स्लीव लेनी है, ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़ा। कितना करना है, जितनी हमारी बस्ट होती है उसका हमने करना है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंच। देखो प्लेन स्लीव की कटिंग मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो यहाँ से हमने ऐसे लेनी है स्लीव, जितनी आपकी स्लीव है राउंड। देखो बाजू की कटिंग के लिए पहले एक ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये दूसरा हमने इसके ऊपर हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारी दोनों बाजू एक साथ निकलेंगी, तो हमने इसको 4 बार फोल्ड कर लेना है। और बाजू की प्रॉपर मेथड के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करना, वहाँ पे मैं इसका लिंक डाल दूँगी वीडियोज़ का। अब हमने इस पर मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कितनी स्लीव कट करनी है। देखिए हमारा स्लीव जो हमने कट करनी है, देखो 4 इंच की, तो 4 इंच की जब हम कट करते हैं तो उसमें आधा इंच का मार्जिन ऊपर जाता है। पहले यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेनी है आपने,
कपड़े को सीधा कर लेना है या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमने लंबाई लेनी है 4 इंच। अगर आपकी तैयार है तो उसमें आपने फोल्डिंग भी करनी है, तो उसके लिए 1 इंच और आधा इंच ऊपर का मार्जिन 1.5 इंच। और दूसरा, अगर आपने इसकी में पाइपिंग लगानी इस कलर की, ब्राउन कलर की मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, तो इसमें मार्जिन सिर्फ आधा इंच का लूँगी, आधा इंच के लिए लूँगी। और आधा इंच हमारा जो ऊपर सिलाई में जाएगा उसका लूँगी, तो हमारा सिर्फ मार्जिन इसमें मैं 1 इंच ले रही हूँ। अगर आप इसी को फोल्ड कर रहे हो तो आपने 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ठीक है, ये लाइन लगा लेंगे लंबाई और मार्जिन दोनों ऐड करते हुए। तो यहाँ से मैंने लेना है राउंड चेस्ट का 4th -1 इंच, जितना हमारा राउंड चेस्ट है। उसके बाद डाउन जाऊँगी यहाँ से मैं 3 इंच का लूँगी यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद सेंटर से लेंगे आधा इंच, आधा इंच ऊपर हमारा होगा। ठीक, फिर इन दोनों का आधा, मैं इस आधा इंच इसलिए लिया है बैक आर्म होल बनाने के लिए। ऐसे इसके साथ मिला देना। अब मैं इसको डार्क करके दिखा देती हूँ आपको। ये बैक का आर्म होल ले लिया, इसको हमने ऐसे लेना है 1 इंच ऊपर से मार्जिन। ठीक, अब हमने इसको यहाँ से राउंड जितनी भी आपकी मोहरी है, अगर 12 इंच है तो उसका आधा ले लेना, 12 का आधा ले लिया मैंने। 13 है तो उसका, 14 है उसका हमने ऐसे ही आधा कर लेना है। तो 12 का आधा है हमारा 6 इंच, तो हमने 6 इंच ये ले लेना है। 1 इंच का हमने इसमें 1-1.25 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें इसको यहाँ से ये वाली लाइन को इस लाइन के साथ पहले मिलाना है, इसके साथ, और उसके बाद ये मार्जिन को मिलाना है। ठीक है, तो इसकी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपकी बैक की कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट की कटिंग करूँगी। और पहले मैं इसको सीधा कट कर लूँगी, फिर मैं आपको कट करके देखो। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके कट करना है, सीधा कट नहीं करना। आधा इंच जितना भी आपका फोल्डिंग में जाना है उतना आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखो, सीधा आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक है, फिर हमने ये वाली शेप कट करनी है। यहाँ पे आपको वी नोच बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। ये हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे हमने वी शेप दे देनी है। ऐसे देने के बाद दो जो फ्रंट बैक है, देखो ये दोनों लेनी है लेयर, दोनों को ऐसे फोल्ड करना है, सीधा खोलना है, खोलना है। ये हमारी स्लीव है। ठीक है, अब यहाँ से मैं शेप दूंगी इसको ऐसे बराबर, यहाँ से रखते हुए सेंटर से ऐसे जाते हुए फ्रंट आर्म होल का ऐसे शेप दूंगी। देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। इसका कितना मेजरमेंट लेते हैं वो आपको जो मैं वीडियो डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेक कर लेना। परफेक्ट कटिंग प्लेन स्लीव की, ये देखो। ठीक, ये फ्रंट की दोनों एक साथ डाल दी हमने। सीधे पे सीधा रखना है, बैक पे बैक। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। ठीक, ये स्लीव और ये ब्लाउज, फ्रंट बैक और फ्रंट और बैक हमने साथ इकट्ठा रखना है, और स्लीव भी इसके अंदर रख देनी है ऐसे। तो देखो, हमारी आज की ब्लाउज की कटिंग की वीडियो थी, वो हमने आपको कटिंग अच्छे से करके दिखा दी है। अगर आपको हमारी ये कटिंग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। और इसकी स्टिचिंग की जो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी, तो आप उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।